की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है कक्षा 11 समुच्चय में हमने जो है समुच्चय के बारे में, समुच्चय निर्माण की विधियों के बारे में जाना। अब उससे संबंधित हम उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। उदाहरण 1, प्रश्न जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। यानी इस समीकरण का हल जो है इस दिए गए समुच्चय का जो है अवयव है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण के हल ही जो है इस समुच्चय के अवयव होंगे। यह आपके सामने जो समीकरण दिया हुआ है यह एक द्विघात समीकरण है जिसको आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। कक्षा 10 में आप इस समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। आइए मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ कैसे हल किया जाएगा। इसमें मध्य पद जो है x है, इसका गुणांक 1 है। इस गुणांक 1 को हमें जो है दो संख्याओं के योग या अंतर में तोड़ना है। दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो 1 आ जाए और उन दोनों का गुणा करें तो 2 आ जाए। तो वो दोनों संख्याएं होंगी 2 और 1। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 आ जाएगा और 2 में से 1 घटाने पर जो है 1 आ जा रहा है। अर्थात यहाँ x को जो है हम 2x माइनस x में तोड़ देंगे। दिस इम्प्लाई x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x हो जाएगा, इसमें x बचेगा, इसमें 2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन जो है 1 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2। तो क्या बचेगा इसमें, x और इसमें माइनस 1। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ में x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, x इक्वल टू 1 और माइनस 2 प्राप्त हुआ। यहाँ इस समीकरण का हल जो है 1 तथा माइनस 2 है। अब यही हल इस दिए गए समुच्चय का अवयव है। यहाँ हमें इस समुच्चय को जो है रोस्टर रूप में लिखना है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि रोस्टर रूप में हम किस समुच्चय को कैसे लिखते हैं। तो महिले कोष्ठक में उसके अवयवों को कामा लाकर जो है लिख दिया जाता है। तो यहाँ रोस्टर रूप में यह समुच्चय कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। रोस्टर रूप में महिले कोष्ठक के अंदर 1 कामा माइनस 2। तो यह इस प्रश्न का हल हुआ। एक बार पुनः मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ जो समीकरण दिया गया था इसका हमने मध्य पद तोड़कर इसका हल प्राप्त किया। यहाँ x बराबर 1 तथा माइनस 2 प्राप्त हुआ। 1 तथा माइनस 2 इस समीकरण का हल है और यह हल ही इस दिए गए समुच्चय का अवयव है जिसे रोस्टर रूप में हमने महिले कोष्ठक में कामा लाकर लिख दिया। उदाहरण 2 जो प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। समुच्चय x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ समुच्चय जो है समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और इसे रोस्टर रूप में जो है लिखना है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समुच्चय के अवयव है क्या। सबसे पहले इस समुच्चय के अवयव को हम ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात इस समुच्चय को जो है रोस्टर रूप में लिखा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और इस धन पूर्णांक का वर्ग जो है 40 से छोटा है। तो हम पहले जाने कि इसमें वे कौन कौन से ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनका वर्ग जो है 40 से कम है। एक का जो स्क्वायर होगा वह 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ ध्यान देने वाली बात है
यहाँ समुच्चय में दिया गया है कि धन पूर्णांक x का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वह 40 से छोटा है, 40 से कम है। यदि x इक्वल टू 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जा रहा है, जो 40 से जो कि अधिक है। तो इस समुच्चय के अवयव कौन से धन पूर्णांक हो रहे हैं? 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक जो धन पूर्णांक है वह इस दिए गए समुच्चय के अवयव है। इन्हीं अवयवों को महिले कोष्ठक के अंदर जब कामा लाकर लिखा जाएगा तो यह समुच्चय का जो निरूपण होगा वह रोस्टर रूप कहलाएगा। तो रोस्टर रूप में इस समुच्चय को हम इस प्रकार लिखेंगे, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में महिले कोष्ठक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। यह इस प्रश्न का हल हुआ। तीसरा उदाहरण है समुच्चय A इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम इस समुच्चय के अवयवों को देखें कि इसके अवयव किस प्रकार से दिए हुए हैं। एक, और ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 4, ये आपका 9, ये 16, ये 25, इसी क्रम में आगे तक। तो यहाँ 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 इक्वल टू लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 25 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। इधर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 इसी क्रम में आगे तक ये कैसी संख्याएं हैं? तो यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात इस समुच्चय के जो अवयव हैं वह प्राकृतिक संख्याओं के क्या हैं? वर्ग हैं। तो इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण में लिखने से पहले क्या करेंगे? इस समुच्चय के जो अवयव हैं उन अवयवों को किसी चर के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ हम इसके अवयवों को जो है चर x के द्वारा जो है प्रदर्शित करेंगे और समुच्चय निर्माण रूप में इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। A इक्वल टू x इज सच दैट x प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, x प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इसे हम एक और तरीका इसका लिखने का है, इसे हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को जो है कैपिटल N से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हम समुच्चय को जो है समुच्चय निर्माण रूप में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वह इस प्रकार से है, x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n क्या है? जहां स्मॉल n जो है अवयव है कैपिटल N का। इसका अर्थ क्या हुआ? n बिलोंग्स टू n। इसका अर्थ हुआ कि n जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, अर्थात स्मॉल n जो है प्राकृतिक संख्या है। उदाहरण 4 जो है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो पहले हम यह देखेंगे कि इसके अवयव किस प्रकार से लिखे गए, इस समुच्चय के अवयवों की क्या विशेषता है। तो यह देखने को मिल रहा है कि इसका प्रत्येक अवयव एक भिन्न है, इसका प्रत्येक अवयव जो है एक भिन्न है और इसके अंश 1 से अधिक उसका हर 2 है। इसी प्रकार इसके अंश से अधिक 1 अधिक उसका हर 3 है। यहाँ हर भिन्न में अगर देखा जाए तो अंश से हर 1 अधिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा।
यानी कहने का तात्पर्य है कि अंश से एक अधिक उसका हर है। और इसके अंश जो है, इसका अंश जो है प्राकृतिक संख्या है, इन भिन्नों का अंश जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। और यह प्राकृतिक संख्याएं उत्तरोत्तर एक एक बढ़ती जा रही हैं। और कहाँ तक बढ़ रही है? 6 तक बढ़ रही हैं। तो हम इसके अवयवों को चर x से प्रदर्शित करके समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में x such that x equal to n अपान n प्लस 1। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n जो है प्राकृतिक संख्या है। इसका अंश n जो कि प्राकृतिक संख्या है। हर क्या है? अंश से एक अधिक। अच्छा, यह जो अंश जो है जो कि प्राकृतिक संख्या है वो उत्तरोत्तर एक एक बढ़ रही है। और कहाँ तक बढ़ रही है? 6 तक बढ़ रही है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n का मान जो है, n जो है 1 के जो है बराबर है और 1 से बड़ा है। n जो है जहां n जो है 1 के बराबर 1 से बड़ा और 6 के बराबर 6 से छोटा है। यह इस प्रश्न का हल हुआ। उदाहरण 5 को देखें हम। उदाहरण 5 में जो है बाएं साइड जो है कुछ समुच्चय दिए हुए हैं जो कि रोस्टर रूप में है, और दाहिने साइड भी कुछ समुच्चय दिए हुए हैं जो कि समुच्चय निर्माण रूप में है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ दोनों तरफ ही समुच्चय दिए हुए हैं। बाएं साइड रोस्टर रूप में लिखा गया है और दाहिने साइड जो है समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय जो है लिखे गए हैं। तो हमें सही मिलान करना है। तो इस प्रश्न को आइए हम हल करते हैं। जैसे कि बाएं साइड जो पहला जो समुच्चय दिया हुआ है इसके अवयव जो है P R I N C A L है। दाहिने साइड में D नंबर पर एक समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखा हुआ है? x such that x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो शब्द प्रिंसिपल में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? P R I N C I P A L, जिसमें P कितनी बार रिपीट हुआ है? P जो है 2 बार रिपीट हुआ है। I भी जो है 2 बार रिपीट है। तो यहाँ इस प्रिंसिपल शब्द के जो अक्षर हैं इस समुच्चय के जो है अवयव हो जा रहे हैं। तो यहाँ बाईं ओर के समुच्चय 1 का जो मिलान होगा दाईं ओर के समुच्चय D से हो जाएगा। दूसरा समुच्चय इसमें क्या दिया है? दूसरे समुच्चय में जो है इसका अवयव 0 है। और दाईं ओर जरा देखें तो दाईं ओर यहाँ C नंबर पर समुच्चय दिया हुआ है x such that x एक पूर्णांक है और x + 1 = 0। यदि समीकरण को अगर हल करें, यदि समीकरण को हम हल करें तो क्या इस समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है? यहाँ x + 1 = 0, x + 1 = 0, सॉरी x + 1 = 1। अगर यहाँ इस समीकरण को हल करें तो हमें x बराबर प्राप्त हो रहा है 1 - 1 अर्थात x = 0। तो समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ जो समुच्चय दिया हुआ है इस समुच्चय का अवयव क्या है? 0 है। इसलिए 3 का सही मिलान जो है C होगा। 2 का जो सही मिलान जो होगा C होगा। इसी प्रकार से तीसरा समुच्चय जो दिया है जिसके अवयव है 1 2 3 6 9 18 और दाएं साइड जो है x such that x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो यहाँ तीसरे नंबर के समुच्चय के जो अवयव 1 2 3 6 9 जो 18 हैं इन सभी संख्याओं से 18 जो है पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए ये जो सभी संख्याएं जो है 18 का जो है भाजक है। तो यहाँ तीसरे नंबर के समुच्चय का सही मिलान जो है A से हो जाएगा। अब बचा चौथा समुच्चय और इसमें भी बचा B।
तो यहाँ बी वाले समुच्चय में क्या लिख रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि इस समीकरण को भी हल किया जाए तो हमें क्या हल प्राप्त हो रहा है, यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यदि इसे हल किया जाए तो यक्स स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस इंप्लाई यक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। और यहाँ इस समुच्चय का अवयवी क्या है, प्लस 3 माइनस 3। तो चौथे समुच्चय का सही मिलान जो होगा बी होगा। यहाँ हल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले का मिलान डी से, सही मिलान बी से, दूसरे समुच्चय का सही मिलान जो है सी से है, और तीसरे समुच्चय का सही मिलान जो है ए से है, और चौथे समुच्चय का सही मिलान जो है, तीसरे समुच्चय का सही मिलान ए से है और चौथे समुच्चय का सही मिलान जो है बी से है। तो यह इस प्रकार से उदाहरण 5 भी हल हुआ। उदाहरण 2